लंकेश कवन थे कीशा, कह लंकेश कवन थे कीसा, किही के बल बन गाल सिकीसा, मारे सिनि सिचर केही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा, की दो श्रवण सुनिसि नहीं मोही, देखऊं अति असंत सठ तो ये, देखऊं रावण बोला, अरे बंदर तू कौन है, किसके बल से बगीचा उजाड़ा, मुझे नहीं जानता, क्या मेरा नाम नहीं सुना, तू बड़ा निसंग दिखाई देता है। रावण बोलता ही गया, हनुमान जी नहीं बोले। किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप जवाब क्यों नहीं देते, बोलो ना। हनुमान जी बोले, अब एक मुंह वाला हो तो बात करें, अब 10 मुंह वाले से क्या बात करें, जो 10 तरह की बात बोले। जो 10 तरह की बात बोले उससे क्या बात करें, एक मुंह वाला होता तो बोलते। मुझे वो बात याद आई, एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। बीरबल बोले, हुजूर हम ही काफी हैं, उन्हें क्यों परेशान करते हो। बोले नहीं, हम उनसे ही मिलेंगे। बीरबल ने अपने पिता से कहा कि बादशाह मिलना चाहते हैं, चलो। बीरबल के पिता सरल आदमी घबरा गए, इतने बड़े बादशाह से क्या बात करेंगे, कुछ बोलेंगे कुछ मुंह से निकलेगा। बीरबल ने कहा आप बोलने ही नहीं कुछ। बोले नहीं बोलेंगे तो और ज्यादा नाराज होगा। बीरबल बोले हम संभाल लेंगे, आप चलो। बीरबल के पिता गए, बादशाह ने पूछा कहिए खैरियत है, कोई जवाब नहीं, वो तो घर से ही पढ़कर आए थे। क्या तबीयत खराब है, तो भी किसी से कोई झगड़ा हो गया है, तो भी कोई जवाब नहीं। तो बादशाह खींच गया, बीरबल की ओर देखकर व्यंग करते हुए बोला कि बीरबल किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। बीरबल बोले हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। और रावण के सामने हनुमान जी इसीलिए चुप थे। संत श्री कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि आप गुरु हैं कि शिष्य। कबीरदास जी बोले दोनों। बोले दोनों कैसे। बोले ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का चेला। बोले कोई समझदार हो तो उसके तो गुरु बनकर हम समझा देते, और कोई ना समझो तो उसके हम ही चेला बन जाते कि तुम भी ठीक कह रहे हो, उसे मानना ही नहीं, क्या फायदा समझाने से। और जब आवश्यक हुआ तब हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। उत्तर बड़ा अद्भुत है। जाके बल लवलेस ते जिते वो चराचर झारी, पासु दूत में जाकर हरि आने हूँ प्रिय नारी। रावण, जिसका बल पाकर तुमने इतना वैभव उपस्थित किया है, मैं उन्हीं राम जी का दूत हूँ। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ अपने कुल का विचार करके तुम अपने जीवन को धन्य करो। रावण बोला मृत्यु निकट आई खल तो ही। और जब हनुमान जी बोले कि उल्टा ही होगा, तो इतना क्रोध आया कि मार डालो इस बंदर को। सुनत निशाचर मार न धाए, पर जिसके रक्षक है श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक है श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता।
सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। श्री हनुमान जी महाराज निश्चिंत, और रावण ने राक्षसों को भेजा, मार डालो। राक्षस मारने के लिए दौड़े। किसी ने हनुमान जी से कहा कि अब, हनुमान जी बोले चिंता नहीं है। क्यों? भगवान तो जानते हैं। अरे जानते हैं तो तुम बंधे हुए हो बंधन में, राक्षस मारने के लिए आए। हनुमान जी बोले कि जब रावण जानकी माता को मारने के लिए दौड़ा तो मंदोदरी बचाने वाली बन गई, और अब रावण के राक्षस मुझे मारने के लिए आ रहे, तो देखें भगवान किसे बचाने वाला बनाकर भेजते हैं। और भक्त का विश्वास, सुनत निशाचर मारन धाये, लेकिन तब तक सचिवन सहित विभीषण आए। सचिवन सहित विभीषण, सचिवन सहित विभीषण आए। सजीवन सहित विभीषण आए। विभीषण जी आए सचिवों के साथ, सिर झुकाया। महाराज, राक्षस राज, दूत अवध्य है, नीति के विरुद्ध हो रहा है, और कोई सजा दे दो। रावण ने विभीषण जी की बात तुरंत मान ली, और क्या बोला? अंग भंग करी पठइय बंदर, अंग भंग करी अंग भंग करी पठइय बंदर, अंग भंग करी। इस बंदर के अंग भंग कर दिए जाए। अब हनुमान जी ने मन में सोचा कि रावण ने अंग भंग की तो आज्ञा दी है, पर अंगों का नाम तो लिया ही नहीं है। पता नहीं कौन से अंग भंग किए जाते। श्री हनुमान जी सोचने लगे कि कहीं अंग भंग कराते समय रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई, और रावण भी ये कहे कि इस बंदर के नाक कान काट दो। तो भगवान ने हमें भेजा है यहाँ, तो क्या भगवान के पास नाक कटाकर लौटे? अब कितना बढ़िया संकेत है। श्री हनुमान जी को ही नहीं, हम लोगों को भी तो भगवान ने यहाँ भेजा है। और हनुमान जी सोचते क्या राक्षसों के हाथ नाक कटाकर लौटे? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमको भी यह विचार करना चाहिए कि भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, तो कम से कम विकारों के हाथ नाक कटाकर तो न लौटे। यही जीवन की सच्ची सार्थकता है। हनुमान जी बोले तो करें क्या? विनय पत्रिका में श्री हनुमान जी को एक विशेषण दिया गया, महानाटक निपुण। महानाटक निपुण वीर बजरंगबली ने देखा पीछे पूंछ लटक रही थी, तो हनुमान जी ने दोनों हाथ से पूंछ पकड़ी, और पूंछ को ऐसे पकड़े, माथे से लगाए, बड़े गौर से देखें, पूंछ का चुंबन करें, फिर छोड़ दें। दूसरी बार भी पूंछ पकड़े माथे से, 3-4 बार जब ऐसे किया, रावण बोला समझ गया समझ गया। क्या समझे? कपि के ममता पूंछ पर, अंग भंग की आज्ञा सुनकर बंदर को और किसी अंग की याद नहीं आई, पूंछ की याद आई। बंदर की ममता पूंछ पर है। समय कहो समुझाई। हनुमान जी मन में खुश हुए कि काम बन गया, रावण की दृष्टि पूंछ पर चली गई। लेकिन हनुमान जी ने मन में सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि रावण यह भी तो कह सकता है कि एक तलवार मंगाए के पूंछ देव कटवाए। कह सकता था कि नहीं, कि तलवार मंगा और पूंछ काट दी जाए। हनुमान जी ने मन ही मन सरस्वती जी से प्रार्थना की कि इसकी बुद्धि बदल दो। रावण बोला तेल भोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाए। आप
कहेंगे सरस्वती जी से प्रार्थना की, हाँ पुष्टि होती है आगे। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, भई सहाय सारद, भई सहाय सारद में जाना, भई सहाय सारद। रावण ने कहा तेल में कपड़े डुबो, पूंछ में लपेटो, आग लगा दो। अच्छा, आप विचित्र यह सोचना कि रावण इतना विचित्र है तो प्रजा कोई कम विचित्र होगी? राजा जैसी प्रजा। राजा रावण ने तो कहा तेल में कपड़े डुबो। लंका नगर निवासी बोले क्यों, हमारे यहाँ घी की कोई कमी है क्या? रावण ने घी का नाम नहीं लिया था, पर राक्षसों ने रहा न नगर बसन घृत, घी से शुरू किया। पर हनुमान जी की पूंछ बढ़ी, सब घी खत्म। रावण के पास राक्षस आए कि घी तो खत्म है। रावण बोला मूर्खों, घी के लिए कहा किसने था? राक्षस बोले हमने सोचा कि बंदर की पूंछ में थोड़ा बहुत लगेगा, वो तो बढ़ती जा रही। तेल बचाए, रावण बोला उसी में डुबो कपड़े, लपेटो। हनुमान जी के पास आए, घी तो खत्म है, तेल बचा। हनुमान जी बोले जैसी जिसकी श्रद्धा, हमें सब स्वीकार है। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। अच्छा, एक बात यह भी हम लोग सोचें कि रावण को हनुमान जी की पूंछ से ही क्यों चिढ़ है? देखो, पूंछ शब्द में श्लेष है, इस युग का भी सत्य है, प्रत्येक युग का सत्य है। पूंछ अंग विशेष को तो बोलते ही है, पर प्रतिष्ठा को भी पूंछ बोलते हैं। कई लोग कहते हैं ना, अरे इन्हें साधारण आदमी समझते हो, इनकी बड़ी पूंछ है। कुछ लोग कहते हैं इनकी तो यहां से लेकर वहां तक पूंछ है। पूंछ, पूंछ माने प्रतिष्ठा। अच्छा, अगर गंभीरता से हम सोचें तो आज घर घर में जो झगड़ा है, देश भर में जो परेशानी है, वो केवल इसी बात की। हमने देखा है घरों के बाहर बूढ़े आदमी बैठे मिलते गांव में, वो सांस भरते हुए उनसे पूछो बाबा क्या कष्ट है, क्या बात है? कुछ नहीं। नहीं नहीं बताओ। बोले अब हमारी घर में कोई पूछ नहीं रही, अब हमें कोई नहीं पूछता। बेटे से कहो कि तुम पिताजी को नहीं पूछते, बेटा कहता पिताजी ने आज तक हमसे पूछकर कुछ किया है क्या? ये पूछ की समस्या है। लोग कहते उनके घर गए चाय की कौन गए, पानी तक के लिए नहीं पूछा। ये पूछ माने प्रतिष्ठा। हम सब पूछ के पीछे पड़े, प्रतिष्ठा के पीछे पड़े। अब हनुमान जी में और हम में एक अंतर है। क्या? हम लोग पूंछ के पीछे पड़े हैं और हनुमान जी के पीछे पूंछ पड़ी है। अच्छा, रावण को हनुमान जी की पूंछ क्यों नहीं सहन होती? सीधा सा अर्थ है, हनुमान जी है सज्जन, रावण है दुर्जन। कभी भी किसी दुर्जन को किसी सज्जन की बढ़ती हुई पूंछ सहन नहीं होती। यही इस कथा का रहस्य है। अच्छा, रावण जला क्यों देना चाहता है? क्योंकि जो जल रहा होगा भीतर ही भीतर, हर दुर्जन प्रत्येक सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ को ईर्ष्या की आग में जला देना चाहता है, पूरी ताकत लगाकर जला देना चाहता है। लेकिन दूसरा सत्य भी है। क्या? जब जब कोई दुर्जन किसी सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ को ईर्ष्या की आग में जलाना चाहता है, तब तब उस सज्जन की पूंछ भगवान की कृपा से और बढ़ती है। बाढ़ी पूंछ की न कभी खेला। यह पूंछ, हनुमान जी की पूंछ में वस्त्र,
लिपट गए घी तेल से लगे। अब आग लगनी बाकी थी। हनुमान जी ने सोचा कि एक बार लंका में घूम कर देख ले, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ जलाने के लिए लंका के प्रत्येक घर से कुछ न कुछ सहयोग प्राप्त हुआ है। किसी ने घी, किसी ने तेल, किसी ने कपड़ा। ऐसा थोड़ा ही है कि ये दुर्जन लोग सहयोग नहीं करते, इकट्ठे नहीं होते, जरूर करते हैं, पर किसी का जीवन नष्ट करना हो तो। हनुमान जी ने सोचा कि घर घर से आया है तो एक बार घूम कर देख लें, क्योंकि प्रसाद भी तो वहां वैसे ही वैसा देना पड़ेगा जहां से जैसा सहयोग है। हनुमान जी के मन में ये बात आई और रावण बोला बंदर को नगर में घुमाओ। नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी। हनुमान जी ने देख लिया हर एक घर से कुछ ना कुछ आया है, विभीषण के घर से कुछ नहीं आया। हनुमान जी ने सोचा भाई इनको ही प्रसाद नहीं देना है, बाकी तो सबको देना ही है। अब एक बात आपने देखी, हनुमान जी की पूंछ में आग लगी और हनुमान जी को पता नहीं लगा। आग लगती है तो देखना थोड़ी पड़ता है कि आग लगी, पता ही लग जाता है। पर पावक जरत देखी हनुमंता। हनुमान जी ने कहा कि अब क्या करें। बड़ा सुंदर संकेत है कि हनुमान जी भयउ परम लघु रूप तुरंता। मानो हम लोगों के लिए उपदेश है कि हमारी प्रतिष्ठा की पूंछ को कोई ईर्ष्या की आग में जलाए और उसके जलाने से हमें अगर जलन महसूस होती हो तो एक काम करें, हम छोटे बन जाएं, अत्यंत छोटे बन जाएं, तो उसकी ईर्ष्या हमारे जी को जलाएगी नहीं। भयउ परम लघु रूप तुरंता। और जैसे हनुमान जी अत्यंत छोटे हुए तो नींबू की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी। नींबू की चढ़ेऊ, नींबू क्या अर्थ? आहा, बंधन में से छोटे बनकर हनुमान जी निकल गए। नींबू की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी। और जो छोटा बनता है उसे बड़ी से बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेना खेल हो जाता है। कपि कनक अटारी। हनुमान जी उस स्वर्ण अट्टालिका पर पहुंचे और बड़ा विशाल रूप बनाया। तुलसीदास जी चित्र खींचते हैं, बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लील बेकों काल रसना पसारी है। बड़ा विशाल रूप, कभी बड़े लाग आकाश। पूंछ तो पहले से बड़ी हुई थी। हनुमान जी को लंका जलाने में कोई ज्यादा परिश्रम ही नहीं करना पड़ा, बस पूंछ को लें और इधर उधर जैसे बगीचे में बैठकर कोई पाइप से पानी देता है, हनुमान जी पूंछ को। अब लंका में आग लगी। एक शायर ने कहा, जो किसी का दिल जलाता खुद भी जलता है जरूर, शम्मा तो जलती रहेगी परवाना जल जाने के बाद। लंका जल रही थी और रावण कह रहा है, प्रजा चिल्लाए बचाओ बचाओ बचाओ। राजा रावण से गुहार करे और रावण कहे चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि लंका जल रही है। कहे बचाओ, लंका जल रही, हम सब जले जा रहे हैं, मर रहे हैं। हम जानते हैं कि तुम मर रहे हो, जल रहे हो, पर चिंता मत करो, हम जानते, हमें पता है, हम जानते। एक आदमी के घर में घुसा चोर, खटपट की आवाज हुई। पत्नी ने पति को जगाया, चोर। पति बोला तुम क्या समझते, मैं सो रहा, मैं जानता हूं कि चोर घर में घुस आया है। वो बकस का ताला तोड़, वो ताला तोड़ रहा है, मैं जानता हूं ताला तोड़ रहा है। पत्नी ने सोचा कि अब कुछ करेगा, ताला तोड़कर उसने रुपया पैसा जेवर सब निकाला। अरे उसने सब सामग्री निकाल ली, मैं जानता हूं। वो लेकर गया। पति बोला मुझे पता है कि चोर सब लेकर चला गया, मैं जानता हूं। पत्नी बोली भाड़ में जाए तुम्हारा जानना, हम जानते तो बहुत कुछ है, बातें भी बड़ी बड़ी करते हैं। रावण का वही हाल है। मैंने सुना है एक आदमी को एक मंत्र आता था, मंत्र, वो किसी का भी दुख दूर करता था उस मंत्र से, अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा और कोई काम नहीं करता था। उसकी पत्नी ने कहा
कि 4 दिन बाद बरसात होगी शुरू, और ये तुम्हारे मकान के बाहर का छप्पर टूटा, इसे बांध ले। अरे बांध लेंगे, क्या छोटा सा काम है, बांध लेंगे, क्या छोटा सा काम। इतने में बरसात आ गई। पत्नी भीतर ही भीतर बहुत नाराज रहती थी, और वो आदमी प्रतीक्षा करता था कोई आवे जिसको मंत्र से झाड़ू। एक दिन एक मरीज आ गया, अब वो लगा झाड़ने। उसका मंत्र मालूम क्या था? वो मरीज को झाड़ता और बोलता, आकाश बांधो, पाताल बांधो, 7 समुद्र बांधो, घाट का घटोई बांधो, मरघट का मसान बांधो, छू। आकाश बांधो, पाताल बांधो, 7 समुद्र बांधो, घाट का घटोई, मरघट का। उसकी पत्नी को लगा गुस्सा, अंदर से गरजती हुई बोली, अरे चुप, ये 2 महीने से घर का छप्पर तो बनता नहीं, आकाश पाताल बांधता है, 7 समुद्र बांधता है, मरघट बांधता है।